और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार क्या चल रहा है लाइफ में। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो ये कि यार प्रैक्टिस जो तुम करते हो ना, उसमें प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने किया उसको एग्जैक्ट टू द पॉइंट कॉपी कर लो और फिर बैठ जाओ। कॉपी करने के बाद जब उसको तुम देख रहे हो तो ये देखोगे क्या तुम इसमें कोई चेंज कर सकते हो, क्या वो चीज एक्चुअली में समझ आई कि यार जस्ट कॉपी पेस्ट किया रन हो गया, हाँ भाई बात हो गई। हर चीज को बिल्कुल समझना है तभी आगे बढ़ना है, नहीं तो ना कॉन्सेप्ट लूज हो जाते हैं, तो फिर जो हाई कॉन्सेप्ट आते हैं ना वो छूट जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और चलो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट करो और ये जो लाइक वाला बटन है उसको दबाओगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। और यहाँ पे 1 सेकेंड 4 क्वेश्चन है जिसमें से 3 अभी हम सॉल्व करेंगे और चौथा वाला है तुम्हारे लिए होमवर्क, जिसको तुमको करना है। और सर्च करो, गूगल करो, चैट जीपीटी करो, फ्रेंड से पूछो, लेकिन सॉल्व जरूर करना है। और जब सॉल्व हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम की स्टोरी में मुझे टैग करो और उस फोटो को या स्क्रीनशॉट को लगाओ, और वो तुम्हारा सबसे बेस्ट अचीवमेंट होगा क्योंकि तुमने खुद से एफर्ट लगाया भाई कोई चीज सीखने के लिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैन यू क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार, रिकर्सिव फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करना चाहिए। तो हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं जिसका नाम है कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिटर्न करेंगे एक न्यू प्रॉमिस। अब ये जो प्रॉमिस है ऑब्वियसली या तो ये रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, है ना। तो इसमें हम एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे जिसका हम फैक्टोरियल बनाने वाले हैं नम करके। ठीक है, लेकिन अगर हमारा नंबर 1 होगा या 0 होगा तो उसका फैक्टोरियल निकालने का कुछ फायदा नहीं है, हम कुछ और प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ हो तब हम रियल फैक्टोरियल निकाल भी सकते हैं। तो यहां पे आएंगे हम और इफ एल्स लगाएंगे और हम बोलेंगे कि यार अगर हमारा नंबर जो है वो 0 से छोटा है, मतलब माइनस में है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि रिजेक्ट कर देंगे नंबर नेवर बी ग्रेटर देन नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर वो 0 के बराबर है तो हम उसको कर देंगे 1। ठीक है, क्योंकि हमें पता 1 ही रिटर्न होगा। लेकिन उसके ऊपर अगर आता है 1 की वैल्यू हो जाती है, तो 2 की वैल्यू हो जाती है, कुछ भी, तो उसके लिए हम एक्चुअल में, यहाँ पे मैंने 1 बोला था क्या, अरे भाई, अगर नम की वैल्यू 0 होगी तो रिजेक्ट 1 कर देंगे हम, अदरवाइज हम कैलकुलेट फैक्टोरियल करेंगे, उसका हमारे पास नम -1 दे देंगे। और क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है और फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें वही चीज को सेम बार बार करना पड़ेगा, तो भाई यहाँ पे हमने उसको रिटर्न कर दिया एक कम करके। ठीक है, इसीलिए हमने पहले लगा दिया कि भाई 0 अगर आ गया तो 1 रिटर्न करना है, 0 से कम होगा तो होगा ही नहीं, और हम उसको एक बार डिक्रीज करते जाएंगे और फाइनली जो पुराना वाला रिजल्ट है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये बेसिकली एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया, लेकिन ये तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है भाई। तो यहां पे ये इसको कॉल कर सकते हैं हम सिंपल तरीके से, और हमने कहा यार कि 5 का फैक्टोरियल बता दो, और इस तरीके से इसको कर दिया हमने सिंपली लॉग, और इसको ओपन करता हूं मैं, तो तुम देखोगे यहां पे 120 आ गया, है ना यार, इंटरेस्टिंग। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने रिकर्सिव फंक्शन बनाया फैक्टोरियल वाला, लेकिन उसमें हमने प्रॉमिस रिटर्न किया, और इस प्रॉमिस में यहां से यहां तक ये रिटर्न हो रहा है, तो हमने इसके लिए ये देन वाला पार्ट किया। चाहो तो तुम कैच भी लगा सकते हो और फाइनली भी लगा सकते हो। चलो समझ में आ गया होगा भाई, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अब बात आती है कि हाउ डज द प्रॉमिस फाइनली ब्लॉक इज डिफरेंट फ्रॉम देन एंड कैच ब्लॉक। ये प्रॉमिस में फाइनली ब्लॉक भी होता है ना, जैसे हमने अभी ये देन किया था उसी तरीके से हम कैच भी करते हैं एरर के लिए, लेकिन एक फाइनली भी होता है। वो कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं भाई। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा बनाएंगे हम फंक्शन, और उस फंक्शन को बोलते हैं चेक सक्सेस। ओके, ये क्या करेगा, एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेगा सिंपल तरीके से ऐसा, और इसमें हम रिटर्न करेंगे, मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, बट वो चीजें डिपेंड किस पे करेंगी, हमारे क्या हमने एक रैंडम फंक्शन बनाया, तो कॉन्स्ट इज सक्सेस वो आएगा, एक रैंडम फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसके बेस पे हम रिजेक्ट या रिजॉल्व करेंगे। ये जस्ट हम एक सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें रिटर्न हो रहा है प्रॉमिस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ये किया, फिर ये किया, और फिर भी कुछ एरर है, क्या हो गया भाई, ये तो एंड हो गया, उसके बाद इसको एक बार और एंड करना है, और फाइनली दैट्स इट। अभी भी कुछ दिक्कत है, इसके बाद ये आएगा एंड फिर है हाँ ठीक है। अब हम ये चेक सक्सेस को कॉल करते हैं और 2 चीजें कर सकते हैं, एक तो देन कर सकते हैं हम, ठीक है, देन में हम कंसोल लॉग डाल सकते हैं, और उसके बाद हम कर सकते हैं कैच में भी कंसोल लॉग डाल दे सकते हैं, लेकिन फाइनली हम करेंगे फाइनली ब्लॉक।
अब ये फाइनली ब्लॉक जो होता है, जैसा कि नाम है, वो चलेगा ही चलेगा रिगार्डलेस कि तुम्हारा प्रॉमिस जो है वो सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है, या उसको कहें कि रिजॉल्व हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। क्योंकि ये रैंडम है तो जितनी भी बार मैं इसको रीलोड करूंगा ये कुछ डिफरेंट ही बताएगा। अभी सक्सेस बता रहा है, देखो फेलियर भी बताया बीच में, ये देखो, लेकिन चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, फाइनली ब्लॉक तो रन होगा ही होगा। तो इसीलिए बोलता है कि भाई बताओ कैसे फाइनली ब्लॉक डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट यही है कि फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज गोइंग टू वर्क रिगार्डलेस इफ द प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड और रिजेक्ट। ओके, तो ये भी भाई चीज क्लियर हो गई हमें। इसको भी करते हैं कमेंट, अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस ऑल एंड प्रॉमिस ऑल सेटल्ड। ये एक अलग ही चीज है भाई, ये नया कुछ है, इसको देखते हैं क्या होता है। तो पिछले वाले जो प्रैक्टिस इंटरव्यू सेक्शन था हमारा, उसमें हमने देखा था प्रॉमिस ऑल, मतलब हम 2-3 तरह के प्रॉमिस को क्लब कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट प्रॉमिस 1, और प्रॉमिस 1 में हम करेंगे सेट टाइम आउट, और सिंपल था इसके अंदर कर देंगे भाई रिजॉल्व विथ 1, ठीक है, और इसमें टाइम दे देते हैं 1 सेकेंड। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया जा रहा है, इसको करना पड़ेगा क्लोज, और फिर फाइनली इस तरीके से, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रॉमिस 2 बनाया हमने, कॉन्स्ट प्रॉमिस 2, और इस प्रॉमिस 2 में भी सेट टाइम आउट में 2 सेकेंड बाद हम करेंगे फिर से रिजॉल्व, ठीक है। इसको करते हैं वापस रिजॉल्व, और एरर की जगह हम देंगे भाई ये 2 है, रिजॉल्व 2 से हो जाएगा, पर ये 2 सेकेंड में है। जनरली हम प्रॉमिस जब ऑल रिटर्न करते हैं तो क्लब कर दिया हमने, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ देन वाला पार्ट देख रहे हैं, कैच वाला पार्ट अभी नहीं देख रहे हैं। तो देखो कि हो क्या रहा है, 2 सेकेंड बाद जो सबसे स्लो प्रोसेस है ना, उसके बाद तुम्हारा दोनों का जो भी रिजल्ट है, जो भी रिजॉल्व हो रहा है वो आ जा रहा है यहाँ पे एक तुम्हारे एरे के अंदर। बढ़िया, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये सेकेंड वाले को मैं कर देता हूं रिजेक्ट, अब देखना क्या हुआ, मैंने किया रिजेक्ट, अब फर्स्ट वाला तो पास हो गया था ना, लेकिन फर्स्ट क्योंकि सेकेंड वाला रिजेक्ट हो गया तो उसने फर्स्ट वाले का भी रिजल्ट गायब कर दिया। तो अगर यहाँ पे तुम्हारे पास 5 हैं और 5 में से 4 सक्सेसफुल हो गए लेकिन आखिरी वाला फेल हो गया, तो तुम्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें आखिरी वाले का एरर ही मिल रहा है। और यहाँ पे हम उस एरर को ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एरर में कंसोल लॉग में डाल दिया, और वो एरर तुम्हारा जो है 2 सेकेंड बाद यहाँ पे आ गया, 2 लिख के आ गया, वो एरर था। लेकिन तुमने अगर यहाँ पे ऑल सेटल्ड लिख दिया तो होगा ये कि ये हर जो तुम्हारा प्रॉमिस है उसका रिजल्ट तुम्हें इंडिविजुअली देगा एक एरे के अंदर। तो देखो, फर्स्ट वाले का स्टेटस है फुलफिल्ड और सेकेंड वाले का स्टेटस है रिजेक्टेड। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डिपेंड करता है किस तरह की सिचुएशन में हो। अगर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट हैं और वो इंडिविजुअल हैं, उनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, तो भाई ऑल सेटल्ड यूज करो। लेकिन एक ही तरह की रिक्वेस्ट है और 5 एक तरह की रिक्वेस्ट जा रही हैं और उनसे डेटा तुम्हें चाहिए एक ही साथ, तो भाई ऑल यूज करो, ठीक है। तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट प्रॉमिस ऑल और प्रॉमिस ऑल सेटल्ड, ठीक है। फाइनली भाई ये वाला क्वेश्चन मैं समझा देता हूं क्या है। व्हाट हैपन इफ यू कॉल रिजॉल्व या रिजेक्ट मल्टीपल टाइम इन ए प्रॉमिस। अभी तो हम एक ही बार कर रहे थे ना, तो अगर मैंने 2 बार रिजेक्ट कर दिया, या एक बार रिजेक्ट करके दूसरी बार रिजॉल्व कर दिया, या एक बार रिजॉल्व करके दूसरी बार रिजेक्ट कर दिया, ये मल्टीपल टाइम्स अगर रिजेक्ट रिजॉल्व को खेलेंगे किसी भी प्रॉमिस के अंदर, तो भाई रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट तुम्हें बताना है मुझे कंप्लीट करके। जो भी होगा उसका स्क्रीनशॉट लो, स्टोरी पे लगा, मुझे टैग करो, और फिर मैं बताऊंगा जो तुमने सही किया है, जो तुमने आंसर दिया है वो सही है या नहीं है, और अगर गलत है या उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है तो वो भी मैं तुमको प्रोवाइड कर सकता हूं। तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे और जल्दी से मुझे टैग करो इसके सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि तुम्हारा होगा नॉलेज में इंक्रीमेंट। तो भाई वंस अगेन, अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और देखते रहना है तुमको कोड जुगाड़, क्योंकि करते रहना है कोड में जुगाड़। थोड़ा सा उल्टा हो गया बट ठीक है।